लेक्चर्स बाय AQ। अच्छा जी, तो आज जो है वो हम क्लास 10th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं और जितने भी लेक्चर्स होंगे वो तमाम के तमाम SLO बेस्ड होंगे। इससे पहले मैंने 9th क्लास के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो साथ साथ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, कमेंट्स में बार बार स्टूडेंट कह रहे थे कि 10th क्लास के लेक्चर्स भी अपलोड करें। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री जो KP बोर्ड है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और सीक्वेंस से जिस तरह 9th क्लास की केमिस्ट्री के एक एक लेक्चर को, एक एक चैप्टर को मैंने कवर किया है और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कवर किया है, इसी तरह मैं जो है वो क्लास 10th में भी SLO बेस्ड जो है वो टॉपिक को कवर करूँगा और उस पर SLO बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको पूरे लेक्चर जो है वो एक सीक्वेंस के साथ मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्लास 10th की केमिस्ट्री है तो वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होती है, क्योंकि क्लास 9th में आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं। तो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो 9 चैप्टर से स्टार्ट होती है एंड द चैप्टर नेम इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके जी, तो इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं आम अल्फाज में, इक्विलिब्रियम का मतलब है बराबरी, बैलेंसिंग, और केमिकल का वर्ड निकला है केमिकल रिएक्शन से। अब इधर क्वेश्चन ये आता है कि इक्वलिटी भी तो हम कहते हैं बराबरी को, तो इधर इक्विलिब्रियम की जगह इक्वलिटी का वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ? तो ये इंशाल्लाह मैं आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसको कमेंट में लिखें कि ये इक्विलिब्रियम की जगह, केमिकल इक्विलिब्रियम की जगह केमिकल इक्वलिटी क्यों नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विलिब्रियम? ओके, सो ये इंशाल्लाह जो है वो इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप जो है वो इसको कमेंट में आप बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे, बट इक्विलिब्रियम को किधर डिस्कस करेंगे? इक्विलिब्रियम को हम एक केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। वर्ड यूज हुआ है केमिकल। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? सो अ केमिकल प्रोसेस इन विच 2 or more chemicals interact to form a new chemical with different composition। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली दो या दो से ज्यादा एटम्स, दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट उनकी इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास नए और डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। दिस इज व्हाट केमिकल रिएक्शन इज। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन आम अल्फाज में आप इसको कहें कि केमिकल रिएक्शन इज अ गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, शेयर, गेन और लॉस होते हैं बिटवीन द एटम्स। सो केमिकल रिएक्शन जो है वो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का गेन होना, लॉस होना, शेयर होना, इसको कहते हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है कि जिसमें एटम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं और एज अ रिजल्ट नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनकी जो है वो केमिकल कंपोजिशन अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट होती है। अब केमिकल रिएक्शंस के हम इधर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाके हमें इक्विलिब्रियम की समझ आएगी। तो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले इस चैप्टर के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आज हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। सो देयर आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। The first one is forward reaction, the second one is backward reaction, the third one is reversible reaction and the fourth one is irreversible reaction। तो ये टर्मिनोलॉजी जब आप समझ लेंगे फिर आपको इक्विलिब्रियम को समझना जो है वो आपके लिए इजी होगा। तो जरा आते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। नाम से जाहिर है, फॉरवर्ड मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाना। अब हमें यह भी पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो साइड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड और दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट साइड। तो जब भी रिएक्शन आगे जाएगा दैट मीन्स के रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर। इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? दे रिएक्ट टुगेदर, आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, कंबाइन होते हैं एंड दे फॉर्म अ प्रोडक्ट।
सो इन अ सिंपल वर्ड हम कहते हैं व्हेन अ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू फॉरवर्ड दैट मींस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। और एग्जांपल क्या है? पानी का बनना। एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो मैंने दी है कि बेसिकली H2O इज वाटर, सो वाटर फॉर्मेशन जो है दैट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। वाटर फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन भी एक गैस मॉलिक्यूल, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं ए लिक्विड सब्सटेंस दैट इज वाटर। सो दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और आगे की तरफ जाएंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये आगे ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, इसलिए इनको अभी से समझना बहुत जरूरी है। ओके, next one is backward reaction. So a type of reaction in which products, अब बैकवर्ड है, जाहिरी बात है तो बैकवर्ड की तरफ आएगा। इट मींस के प्रोडक्ट से अब रिवर्स गियर लगेगा, रिएक्टेंट बनेंगे। इन विच प्रोडक्ट बैक कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्शन कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाए। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन जाए, जैसे ये हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं अमोनिया NH3। अब अमोनिया बन गया, इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो वापस डिसइंटीग्रेट होते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। सो अमोनिया फॉर्मेशन भी उनमें से एक रिएक्शन है कि जब अमोनिया बन जाए तो अमोनिया में ये एबिलिटी है कि वो वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो सकता है। तो जब ये वापस आएगा, अब जो है ये जो प्रोडक्ट है ये अब रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन याद रखें ये सिर्फ समझाने के लिए है, बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए पहले ये रिएक्शन आगे भी गया होगा, पहले ये प्रोडक्ट बने होंगे तो तब जाके प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएंगे। ओके, सो दिस वाज अ बैकवर्ड रिएक्शन। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है समझाने के लिए, हालांकि बैकवर्ड रिएक्शन तभी होगा जब पहले ये फॉरवर्ड गया होगा। थर्ड वन है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। अब नाम से जाहिर है रिवर्सिबल। अब एक चीज रिवर्स कब लगाती है? एक गाड़ी है, हम उसे कह रहे हैं कि वो रिवर्स पे आ रही है, तो वो रिवर्स पे कब आती है? जब वो आगे गई होगी, जब वो फॉरवर्ड की तरफ गई होगी। इसी तरह रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्शन पहले आगे की तरफ जाएगा, यानी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और उसके बाद फिर बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड भी हो और बैकवर्ड भी हो एट अ सेम टाइम, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट्स फर्स्ट कंबाइन होंगे, दे विल फॉर्म प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट में ये एबिलिटी होगी कि दे बैक कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स। अभी जैसे मैंने बताया, याद रखें तमाम के तमाम रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ा वाटर फॉर्मेशन, अब जब वाटर बन जाता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि गिलास में हाथ डालें और हाइड्रोजन को वापस रिवर्स करें और ऑक्सीजन को वापस निकाल लें। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें ये एबिलिटी होती है कि आप उसके प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट हासिल कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज द अमोनिया फॉर्मेशन। ये ऐसा रिएक्शन है इन विच द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज फर्स्ट एंड देन द बैकवर्ड रिएक्शन, या हम कहते हैं इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बैक कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट। इसी वजह से ऐसे रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल हाफ हेडेड एरो। ये रिएक्शन जो है ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि डबल हाफ हेडेड एरो से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रेजेंट करते हैं। तो जिधर भी आपको इस तरह का डबल हाफ हेडेड एरो नजर आ जाए, इट मींस कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाया होगा और
प्रोडक्ट वापस जो है वो रिएक्टेंट बना सकते हैं। और ये रिएक्शन हमारा आगे जाके पूरे चैप्टर में डिस्कस होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारे पास उसके लिए एक कंडीशन है कि रिएक्शन का रिवर्सिबल होना ज़रूरी है। इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज मैं बता रहा हूँ ताकि आगे जब ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी कि फॉरवर्ड का क्या मतलब है, कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड हो सकता है, कौन सा बैकवर्ड होगा, कौन सा रिवर्सिबल होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ डील करेंगे और इसकी पहचान होगी कि इसको हम डबल हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो तमाम वो रिएक्शन बुक में या कॉपी में या जिधर भी आपको डबल हाफ हेडेड एरो नजर आ जाए, इट मींस कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो याद रखें, मैंने अभी जैसे बताया कि हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे वाटर फॉर्मेशन इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट गोज ओनली इन वन डायरेक्शन। सो दैट इज द अमोनिया फॉर्मेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह मैंने मर्करी ऑक्साइड लिखा है, व्हेन मर्करी कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मर्करी ऑक्साइड। तो ये हमारे पास ऑल्सो इट्स ऑल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। देन वी आर हैविंग एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से जाहिर है ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स नहीं होता, जो बैकवर्ड पे नहीं आता। इट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा। सो अ केमिकल रिएक्शन विच मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। आप इस फॉरवर्ड रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिवर्स नहीं हो रहा। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये टर्मिनोलॉजीज इंशाल्लाह आगे यूज होंगी। हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इसके ऊपर कौन सा लॉ है और न्यूमेरिकल्स कैसे हैं। तो आप जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जो टॉपिक्स में, जिन जिन चैप्टर्स में आपको मसला है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर भी लेक्चर को डिलीवर करूं। दूसरी बात यह है कि इसमें लेक्चर्स के साथ साथ हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं एंड पे जो है वो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं।